चैप्टर 3 अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। जब हमें अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बताया जाएगा तो हमारा ध्यान एक ही जगह जा रहा है, हड़प्पा की तरफ। ठीक है, तो इसमें बात संवाद है इन लोग का, जसपाल और हरप्रीत के बीच में। ठीक है, तो वो खुद समझ लेना है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। सही बात है ना। पुराना देखोगे, बिल्डिंग सबको देखोगे, मोनूमेंट्स को देखोगे तो बहुत कुछ तुमसे कह रहा है। कब बना था वो, क्या स्थिति में बना था, उस समय सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या प्रिवेल थे कंट्री में। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। देखो कितना बढ़िया बोल रहा है। जब भारत में आगाज़ हुआ रेलवे पटरी बनने का, तो रेलवे पटरी सबसे पहले कहाँ बना है, मुंबई टू थाने, और एट द सेम टाइम कलकत्ता में भी बन गया था, बट उसका उद्घाटन नहीं किए, इसका उद्घाटन कर दिए, इसलिए हिस्ट्री में नाम आता है ये। बट 150 साल पहले ये हो चुका था कि कहाँ कहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, तो पंजाब रीजन में भी बैठाने का प्रयास, और वो प्रयास के टाइम में मिल गया एक्सकेवेशन। तो बोला ये क्या है, देखो जरा देखते हैं। जब अंदर खुदाई किया पता चला ये तो सिटी बसा हुआ है यहाँ पे। तो सिविलाइजेशन जो हमारा भारत का जो सिविलाइजेशन है, यहाँ से पता चलता है कि ये तो और पुराना सिविलाइजेशन है भारत का। केवल ये वेद तक ही नहीं टिका है, वेद से भी पहले वाला सिविलाइजेशन है। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब इन लोग के लिए जो आर्कोलॉजिस्ट लोग थे या फिर जो खुदाई कर रहे थे, जो रेलवे पटरी बैठाना चाहते थे, ये लोग के लिए तो ये एक रेडीमेड चीज़ मिल गया, हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल गया। आप जानते हो हड़प्पा में जो ब्रिक्स जो पाया गया वो भी स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक्स पाया गया है। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा बहुत अनुशासित रहा होगा, हर जगह सेम रहा होगा। करेक्ट। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड। और देखो इन्होंने क्या फ़ायदा किया, उसी ब्रिक्स को तोड़ के ना रेलवे ट्रैक पे बैठा दिया। मैनी बिल्डिंग्स वे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, कई बिल्डिंग्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उस समय हिस्टोरियंस लोग इंटरेस्ट नहीं लिए या फिर नहीं आए। बट बाद में कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, रेलवे ट्रैक बिठा रहे हो, पता वो तो आर्कोलॉजी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, रुको। तो जब ये कहा जाएगा ऐसा, और ये कब होगा ये सब आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम में होगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने एक लॉ पास किया था, उसके अंतर्गत 1905 के आसपास, उसके अंतर्गत कह दिया गया था कि जितने भी मोनूमेंट्स है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए कंट्री में। हमें हमेशा थैंक्स रहना चाहिए उनके प्रति कि आज जितना भी बड़ा बड़ा धरोहर है वो बचा हुआ है। देन आफ्टर, देखो वही बोला, देन आफ्टर 80 years अगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। देखो आर्कोलॉजिस्ट ने वो पता किया उस साइट के बारे में, रियलाइज़ किया ये तो ओल्डेस्ट सिटीज़ है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। एंड एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, जो भी सिमिलर बिल्डिंग्स थे सबको एक ही नाम दे दिया गया, हड़प्पा नाम दे दिया गया। और ये बताया गया कि ये सिटीज़ देखिए अभी का सिटी नहीं है, ये 4700 ईयर्स पहले ये सिटी बना था। तो अपने आप में अद्भुत बात है। 2000 इधर हो गया और पीछे 2700 कर लो, उस समय का सिविलाइजेशन है। तो एक छोटा सा तुम लोग से पूछा गया कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग को क्या पुल डाउन किया जाता है नया कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? क्या तुमको लगता है कि ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, यदि उससे हिस्ट्री एसोसिएटेड है तो। आज जयमंगला घर को जयमंगला घर क्यों बोलते हैं? क्या नौलखा मंदिर ख़त्म नहीं कर सकते क्या? हालांकि टूटी गया है वो, फिर भी उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर भी आदमी 1 जनवरी को वहाँ पे जाता है, किस लिए? आखिर किस लिए जाता है लोग इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जो हमारा धरोहर है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो हमारे बीच में रह सके, है कि नहीं है? तो बिल्डिंग ख़त्म करिए, यदि भूतिया बिल्डिंग हो गया तो बिल्कुल ख़त्म करिए, बट बिल्डिंग आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसमें बहुत कुछ बताया जाए तो उस बिल्डिंग को प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस? क्या इतना स्पेशल बात क्या है कि इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है? मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। बोला कि अधिकतर जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ पाएंगे या तो 2 या 2 से अधिक भाग में डिवाइडेड है। और 2 भाग का मतलब क्या है कि जो अपर वाला पार्ट होगा वो सिटाडेल होगा और नीचे वाला होगा लोअर टाउन होगा। लोअर टाउन का मतलब है जहाँ पे कॉमन मास रहते थे, तुम्हारे और मेरे तरह लोग सब। और जो सिटाडेल है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था। रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि ऊंचाई पे था। जब वो ऊंचाई पे था इसका मतलब, और वहाँ पे कम सेटलमेंट थे, इसका मतलब जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है सोसाइटी का, जो रिच टाइप के लोग हैं वही होंगे, वही लोग बसे होंगे, है ना। ऐसे मान लो कि इस कॉलोनी में तुमको दिखा कि एक अद्भुत बिल्डिंग, गजब का बिल्डिंग,
तो जाहिर सी बात है वो रिच होगा, बाकी का बिल्डिंग तो सेम ही दिख रहा है। वही चीज़ है यहाँ पे भी देखो। तो यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, बोला कि जो छोटा था ना, जो छोटा पार्ट था वो बड़ा था, ठीक है। अब बड़ा क्यों, कॉमन मास जहाँ रहेगा वो बड़ा होगा, सही बात है ना। कॉमन आदमी जहाँ पे सेटलमेंट करेगा वो बड़ा हिस्सा होगा। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते कि ये और कुछ नहीं सिटाडेल ही है, यानी कि जो वेस्ट वाला जो स्मॉलर था बट हायर था, हायर का मतलब क्या है कि ऊंचाई प्लेटफॉर्म था, तो वो सिटाडेल है। दूसरा वाला एरिया बड़ा था बट वो नीचे था, वो क्या है तुम्हारा कॉमन आदमी के लिए है, उसको हम कहते हैं लोअर टाउन कहते हैं। अपर टाउन का मतलब सिटाडेल है जहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट लोग रह रहे हैं, लोअर टाउन का मतलब जहाँ पे कॉमन मासेस रह रहा है। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट, अब वेस्ट की तरफ कौन सा, देखो इंपॉर्टेंट है, एक बार सिविल सर्विस में पूछा गया था ये, वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, सिटाडेल है। बट इस डायरेक्शन की तरफ आओगे, यानी कि लोअर डायरेक्शन की तरफ आओ तो लोअर टाउन है, यानी कि इसकी तरफ क्या है, लार्जर है बट लोअर है, यानी कि नीचे प्लेटफॉर्म, लोअर का मतलब है कि नीचे प्लेटफॉर्म पे है, तो इसको लोअर टाउन कहा जा रहा है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब देखोगे कि सिटाडेल को भी घेरा गया है, लोअर टाउन को भी घेरा गया है, इसका मतलब क्या, ये प्रोटेक्शन के लिए घेरा गया होगा, अभी भी देखते हो ना घेरा जाता है ना, घेरा जाता है प्रोटेक्शन के लिए। द ब्रिक्स वेर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर मतलब इतना बेहतरीन तरीके से ब्रिक्स को बनाया गया था भट्टी में, भट्टी बेक्ड मतलब था भट्टी में बनाया गया था, चिमनी में बनाया गया था, कि अभी तक सर्वाइव किया है वो। द ब्रिक्स वेर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। और इंटरलॉकिंग पैटर्न में, जैसे अभी भी वॉल बनता है हमारा इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही है, ऐसे डाल के फिर सीमेंट डाला जाता है अंदर, करेक्ट, ये सब इंटरलॉकिंग पैटर्न है। यानी कि जो अभी हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, हम 4700 ईयर्स अगो यूज़ कर चुके हैं। तो इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड होता था, यानी कि सिटाडेल वाला जो रेस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे स्पेशल टाइप के भी बिल्डिंग्स बनते थे। एग्जाम्पल है मोहनजोदारो में, देखो सिटाडेल में क्या मिला है, स्पेशल टैंक मिला है। बताओ, स्पेशल टैंक मतलब ग्रेट बात, उसी को ग्रेट बात कहा गया। लोग जाते थे वहाँ, नहाते थे और पूछते होंगे भगवान सबको, या जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होगा उस समय, करेक्ट। दिस वॉज लाइन, देखो यहाँ पे पूरा ब्रिक से घेरा गया है, वो जो ग्रेट बात है उसको ब्रिक से, फोटो देखा ही होगा तुम लोग, उसको ब्रिक से घेरा जाता था और उसमें प्लास्टर पेस्ट किया, कोट किया जाता था। और वाटर टाइड विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब वो उसमें वाटर टाइड भी था। क्या होता है वाटर टाइड सेपरेशन का मतलब, गंदा पानी अलग से निकल जाए और जो सफ़ा पानी है वो अलग से निकल जाए, इतना अच्छा ड्रेनेज व्यवस्था था वहाँ पे, समझे। देयर वेयर स्टेप्स भी था कि आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो। वेल देयर वाज अ रूम्स और चारों साइड्स में रूम्स वगैरह भी था। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल। हमें लगता है जो वहाँ पे अवशेष मिला है कि कुआं से पानी निकाला जाता होगा और उसको गेट बाथ में ड्रेन कर दिया जाता होगा और लोग नहाते होंगे। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन अ स्पेशल ओकेजन। और बोला जा रहा है कि स्पेशल ओकेजन के टाइम में लोग नहाते भी होंगे, पूछते होंगे, करेक्ट। तो अदर सिटीज़, ये है मोहनजोदारो का हाल है जो पाकिस्तान में है अभी। यदि दूसरा सिटीज़ का बात कर ले, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, तो यहाँ पे फायर अल्टर्स भी मिलेगा। फायर अल्टर्स मिला। क्या होता है फायर अल्टर्स? जहाँ पे यजना होता है, अभी भी घर में होता है ना जी, कभी कभी कोई पूजा पाठ हुआ तो आज हवन है घर में, तो हवन वाला अवशेष भी मिला है यहाँ पे कालीबंगन में। कालीबंगन जब पता है तुम लोग को, राजस्थान में जो है। लोथल कहाँ पे पता होना चाहिए तुम लोग को? गुजरात में, जहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया था। हाँ बिल्कुल, पोर्ट पाया गया था, वहाँ पे पेंटिंग में पोर्ट है, वहाँ पे हाथी का दांत भी पाया था, हॉर्स का अवशेष भी पाया गया है, करेक्ट। तो देखो वहाँ पे तो फायर, यानी कि वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सेक्रीफाइस किए, क्योंकि जानते हो सेक्रीफाइसेस होता था। और शुरू का ब्राह्मणिज्म में देखोगे तो बहुत सेक्रीफाइसेस वाला क्रियाकलाप होता था। और बहुत सारे सिटीज़ है जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेज। और यहाँ पे स्टोर हाउसेज था। अब स्टोर हाउसेज का मतलब क्या है जल्दी बताओ? हाँ, गोडाउन्स कब होगा? जब आपके पास कोई भी प्रोडक्शन सरप्लस होगा, यानी कि ये एग्रीकल्चर से भी उठ चुका था। जब एग्रीकल्चर से उठोगे तभी सिटी डेवलप्ड होगा, जान लेना। आज बेगूसराय एग्रीकल्चर से उठा तभी ना सिटी डेवलप्ड हुआ है। तो यदि सिटी के पास खाने के लिए आने नहीं रहेगा तो काहेगा सिटी वो? तो एलाबोरेट स्टोर हाउसेस है। अब फिगर जल्दी से देख लो, इंपॉर्टेंट है, 29 जल्दी से देखो उसको फिगर। झेलम रिवर ऊपर दिख रहा होगा तुम लोग को, उसका चेनाब रिवर बताओ। ये तो मैं बता चुका हूँ पंजाब से रीजन में। देखो चेनाब रिवर है, रवि रिवर है, जा रहा है उधर से। देखो राकीगिरी है, कालीबंगन है, गैंडरी वाला। ये देखो गैंडरी वाला यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, बताओ। ये 7-6 का बच्चा लोग पढ़ के जाता है, निकाल लेता है वहाँ पे। देखो यही तो है, बच्चा लोग इग्नोर कर देता है इस चीज़ को।
पूछता है यूपीएससी में। देखो चनहदारो है, वहाँ पे धौलावीरा है, सरकोटेरा है, लोथल है, उसको सटकोहा है, मोहनजोदारो है, ठीक है। और मोहनजोदारो से थोड़ा उस तरफ जाओगे ईरान के साइड में तो मेहरगढ़ भी मिल जाएगा तुम लोग को, करेक्ट। तो ऊपर बताया कि ये सिटीज़ कहाँ कहाँ फाउंड हुए थे, तो पंजाब और सिंध में, पाकिस्तान, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ऊपर लिखा गया आर्कोलॉजिस्ट में, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया कि यूनिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पाया है। और जैसे एग्जांपल देखो, रेड पॉटरी पेंटेड पाया गया था वहाँ पर। रेड पॉटरी पेंटेड मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉटरी था, पॉटरी समझते हो, जहाँ पे सरप्लस ग्रेन्स होगा तो रखा जाएगा। और बाहर कलर क्या है, रेड कलर है उसका, समझ गए। यहाँ पे लिखा है, समझ में आ रहा है कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ ये पढ़ रहा है ये वाला, वहाँ पे ध्यान दो। स्टोन वेट पाया गया, सील्स पाया गया, स्पेशल बीड्स, बीड्स मतलब क्या होता है, माला वगैरह, समझे। कपर टूल्स पाया गया है और स्टोन ब्लेड्स पाया गया। स्टोन चल ही रहा था ना, याद है स्टोन एज के बारे में बताया इसके पहले। तो ये सब अवशेष पाया गया वहाँ पे। तो वहाँ जब पाया गया है तो वहाँ कल्चर को भी प्रिडिक्ट करना कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। आगे देखो यही फिगर, ये देखो ग्रेड बात, इसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पेज कर लो। हाँ ये देखो ग्रेड बात, आगे ग्रेड बात, यही पानी लाया था देखो बाहर वॉल से घेरा हुआ है कि नहीं घेरा है, देखो स्टेयर है, सीढ़ी से उठेगा, देखो यहाँ पे सीढ़ी, हाँ बिल्कुल समझ गए ना। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, देखो क्यों हम अभी भी हड़प्पा के बारे में इतना चाव से क्यों पढ़ते हैं। रीज़न यही है कि हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते थे। यहाँ का बेस्ट एग्जांपल देख लो, इस चौराहे का, आगे जाएगा उधर से रोड है 90 डिग्री में कटा ना, आगे देखो आगे जाकर कनेक्ट होता है, वहाँ पान दुकान है, कनेक्ट कटेगा। फिर पीछे का मोहल्ला का देखो, ये आगे गया तो फिर 90 डिग्री में कट रहा है ना। तो ये वाला व्यवस्था उस समय था। तो जनरली हाउसेस वेयर आइदर ऑन 1 और 2 स्टोरेज हाई। बताओ कितना गजब बात है, या तो 1 तल्ला था या 2 तल्ला था, 2 फ्लोर था। बताओ ये तल्ला वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया था वहाँ पे, ठीक है। विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, अगल बगल कोर्टयार्ड भी थे। कोर्टयार्ड समझते हो, बरांडा टाइप का सभी व्यवस्था था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। बताओ इसका मतलब क्या कि सैनिटेशन और हाइजीन को लेके कितना लोग वो थे, है ना। तो बाथिंग एरिया था। एंड मोस्ट हैड वॉल्स टू सप्लाई, और अधिकतर जगह पे वॉल्स देखा गया, वेल्स देखा गया। वेल्स मतलब कुआं भी था, कुआं से पानी निकालते होंगे लोग। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। बताओ बढ़िया बात ये है कि ये सब ड्रेनेज जितना था ना वो कवर्ड था, लोगों को दिखता नहीं था। जैसे नाली देखो, अब जैसे यहाँ पे रोड अच्छा बना दिया है तो नाली कवर हो गया ना, इस तरह पूरा कवर्ड था। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वे लेड आउट। ये गजब वाली बात है, कितना बढ़िया से बिछाया गया था स्ट्रेट लाइन में नाली वगैरह सब। ऑल्दो यू कैनट, आप नहीं देख सकते हो, सही बात है, क्योंकि बिछाया गया, उसके ऊपर बनाया गया चीज़ों को। ऑल्दो यू कैनट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। बताओ इंजीनियरिंग है यहाँ पे। अब बताओ ऐसे करोगे तो वाटर फ्लो नहीं होगा ना, बट ऐसे करोगे तो स्लोप करोगे तो वाटर फ्लो हो जाएगा। लो एल्टीट्यूड में जाएगा तो हाई एल्टीट्यूड से आराम से फ्लो हो सकता है। इस तरह पूरा इंजीनियरिंग करके बनाया गया था ड्रेनेज पैटर्न वहाँ पे। Very often drains in houses were connected to those on the streets and small drains led to into bigger ones। अब हर एक घर से जो निकासित वाटर होगा, पानी होगा, वो सबको कनेक्ट किया जाता था, समझे, स्मॉलर ड्रेन्स, और बाद में जाकर बिगर से कनेक्ट हो जाए, यानी कि गंदा पानी सब इकट्ठा हो जाएगा दूसरी जगह पे। एज द ड्रेन्स वेयर कवर्ड, चूँकि ड्रेन्स कवर्ड था, तो इंस्पेक्शन वेल्स वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लियर। बताओ उसमें इंस्पेक्शन हॉल भी था। अभी है ना, देखते हो ना, जब जाते होगे तो मेंटेनेंस चलता है तो उसको उठा लिए, फिर साफ़ कर दिया, फिर बंद कर दिए, तो ये व्यवस्था भी था वहाँ पे। ऑल थ्री, चाहे हाउसेस का बात हो, ड्रेन्स का बात हो, स्ट्रीट प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। कहा जा रहा है कि पहले इसको प्लान किया गया, बिल्ड किया गया, तब घर को बनाया गया है। देखो तो इसलिए कहते हैं कि वेल प्लान्ड सिटीज़ था ये सब। पहले ड्रेनेज पैटर्न को बैठाया गया वहाँ, तब घर बनाया गया। नहीं तो घर बना के कब कहाँ से होगा, घर बना के क्या तोड़ के फिर नाली बनाओगे क्या। तो हमें सीखना चाहिए हड़प्पा से भी। अब सिटी में लाइफ कैसा था, अब देखो सिटी का लाइफ कैसा होता। उस दिन वो भी अंजलि भी बोल रही थी ना कि सर यहाँ पे लोग सब उतने कॉपरेट नहीं होते, तो सिटी में कैसे कॉपरेट होंगे। सिटी का लाइफ है बड़ा बिजी लाइफ होता है, विलेज तो मेहरगढ़ तो है नहीं है। तो वही देखो हड़प्पन सिटी वेरी बिजी प्लेस था, बहुत पीपल थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, और तरह तरह के बिल्डिंग्स यहाँ पे सेटलमेंट थे। और हो सकता है कि ये रूलर्स हो, अब इसका साक्ष्य नहीं मिला है। अब ये हम 100% ठोक के नहीं बोल सकते कि रूलर्स था, बट चूंकि वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग सब प्रेजेंट है तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है रूलर्स हो, बट ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि रूलर्स था या नहीं था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मैटर। और ऐसा हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं आर्कोलॉजिस्ट लोग, हो सकता है कि रूलर्स
अपने आदमी को भेजे हों दूर कि जाओ बाबू मेटल लेके आओ, क्योंकि मेटल तो मिला नहीं था एक्चुअली, आयरन तो था नहीं उस समय। हम जानते हैं कि आयरन तो बहुत बाद में आया, तब महाजनपदा से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तब टेरिटोरियल किंगडम का बात शुरू हुआ। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उस समय लोग रूलर्स ने भेजा हो पीपल को कि जाओ बाबू लेके आओ मेटल वगैरह लेके आओ, प्रीशियस स्टोन्स लेके आओ, और भी बहुत सारा चीज़ लेके आओ जो ज़रूरत है। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट सामान है वो सब रखा होगा किंग्स लोग, और बाद में जब खुदाई हुआ तो वही सब चीज़ मिला, और हम कहते हैं कि लोग का कल्चर ऐसा रहा है ना। एंड देयर वेयर स्क्रैप, देखो स्क्रैप भी था। क्या होता है स्क्रैप? स्क्रैप मतलब है कि पीपल हाउ टू राइट, यानी कि पेंटर टाइप के लोग, और जो स्क्रैप करे किताब लिखने वाले लोग सभी प्रेजेंट है वहाँ पे, समझे। स्क्रैप उसी कहा जाता है। वो स्क्रैप से पीपल जो कि पता है कि कैसे राइट किया जाता है, यानी कि ये लोग पक्का हेल्प किए होंगे सील्स बनाने में। सील्स का मतलब क्या है कि जो सील्स बाद में जाके तुम्हारा कोइन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। पशुपति सील पाया गया कि नहीं पाया गया? इसलिए हम कहते हैं कि शिव जी जो है बहुत पुराना गॉड है भारत व्यवस्था में, इंडियन सबकंट्री में, क्योंकि हड़प्पा में हमको पशुपति सील मिला। और पशुपति सील क्यों? क्योंकि तीन जानवर इस तरफ है, 3 जानवर इस तरफ है, तो जानवर के साथ कोई आदमी दिख जाए तो पशुपति नहीं हुआ क्या? पशु का पति, पशु का मालिक है और वो पशुपति है। और पशुपति नाम का एक टेम्पल भी है तुम्हारा काठमांडू में, अभी पशुपति मंदिर कहा जाता है, जो कि 2015 में जब भूकंप आया था थोड़ा लड़खड़ा गया था। करेक्ट। देखो यहाँ पे तो सील्स तैयार करने में हेल्प किया। रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और भी मटेरियल जो कि सर्वाइव नहीं हो पाए क्योंकि समय के साथ खत्म हो जाता है, मगर कुछ सील्स मिला है, उससे हमने हिस्ट्री को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने का प्रयास किया। बिसाइड देवर मैन एंड वुमेन, बताओ क्राफ्ट पर्सन वाले लोग भी है, क्योंकि सिटी का यही तो है। अभी देखो निकलोगे बाबू, तुमको सोनार दुकान दिखेगा, तुमको कुरकुरे का दुकान दिखेगा, तुमको लिट्टी का दुकान दिखेगा, तुमको दुनिया भर का दुकान दिखेगा। सिटी का यही तो पहचान होता है। एक नंबर क्राफ्ट्समैन सब वहाँ पे प्रेजेंट है, जो क्या मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर एक चीज़ बना रहे हैं। घर का डेकोरेशन के लिए बनाया जा रहा है, स्पेशल वर्कशॉप के लिए बनाया जा रहा है चीज़ भी सब। पीपल ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर घर आ रहे हैं, तो घर आ रहे हैं तो नया चीज़ लेके आ रहे हैं, नया चीज़ लेके आ रहे हैं तो स्टोरी बन रहा है, बहुत तरह का बात है। तो मैनी टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा का मतलब क्या है? जो मिट्टी से बने टॉयज आपका, ठीक है। और उस समय पाया गया, इसका मतलब क्या कि बच्चा लोग जो अभी चाइनीज़ खेलता है, ना जी, चाइनीज़ टॉयज़ वगैरह, उस समय टेराकोटा टॉयज़ खेलता था। कल मोदी जी ने क्या बोला है कि हमें बहुत खुशी है कि आजकल के बच्चे लोग अब विदेश का टॉयज़ वगैरह खेलना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मैसेज है, बंद करिए। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब आपका झुंझुना बनेगा तो झुंझुना बजाइए, बाहर का टॉयज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से टॉयज़ मंगवाने में बहुत पैसा लगता है, बाहर का पैसा जाता है, डॉलर में देना पड़ता है हमको, फिर करेंसी का डिप्रिसिएशन का ही बात होता है उसमें। बात समझे ना? तो फिगर देख लो, फिगर इंपॉर्टेंट है। अभी मत जाना उधर, पहले फिगर देखो कि कितना बढ़िया से फिगर देखो, राइट एंगल में बना हुआ है। नीचे देखो ये मिल गया तुम्हारा स्ट्रीट, देखो मोइनतारो का दिया गया है, और एक वेल मिला है, ठीक है, दिख गया ना? तो इसमें देखो जो बताया गया वो पढ़ो समझो चीज़ों को। नीचे देखो फोटो वगैरह दिया गया है यूनिकॉर्न का। अब ये बताओ बच्चे लोग, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? कि घोड़ा जिसका सींग है, ऐसा हो सकता है क्या? तुम लोगों ने घोड़ा देखा है जिसका सींग है तो बताओ, हम भी देखना चाहेंगे। कहानी में होता है, कहानी में होता है। कहानी में क्यों होता है? बस हम एक तरह का फिगर क्रिएट करते हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है। यूनिकॉर्न भी वही है, रियल में नहीं था, बस एक कहानी के रूप में उसको सेकंड माना गया था। वो फर्स्ट तुमको यूनिकॉर्न ही मिलेगा देखने को, समझ गए? और टेराकोटा देखो दूसरा फिगर है, तो वही बोल रहा है कि हड़प्पन सील पाया गया, साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। अब देखो मैंने कहा ना कि हड़प्पा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जिसमें पिक्चर को स्क्रिप्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है भारत सब कॉन्टिनेंट का, जिसको बोस्टोफेडन भी कहा जाता है। स्कॉलर्स ने कोशिश किया पढ़ने का, बट हमको अभी भी पता नहीं कि क्या बोलना चाह रहा है इसमें, क्योंकि हम देखो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जितना इंस्क्रिप्शन था उसको हम डेसिफर कर लिए, बात समझे, उसको डेसिफर कर लिया, बट हड़प्पा का पूरा नहीं पता है कि वो पिक्टोग्राफी में बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि लोग ही नहीं बचे तो कहाँ जानोगे तुम, है ना? कोशिश तो बहुत हुआ है, और अशोका का कर लिया गया, बताओ, ये भी बड़ी बात है, वो भी अंग्रेजी ने किया है। लेफ्ट में देखो टेराकोटा टॉयज है। तो न्यू क्राफ्ट्स, क्या क्या नए नए क्राफ्ट्स यहाँ पे आना शुरू हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो देखो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर, देखो क्या क्या चीज़ पाया गया, स्टोन से बना हुआ चीज़ पाया गया, सेल कौड़ी से बनाया हुआ पाया गया। कौड़ी जानते हो ना? कौड़ी पहले के दिन में कौड़ी एज अ पैसा भी यूज़ होता था, पैसा के रूप में, बट जब पता चला कि कौड़ी है तो पैसा के रूप में बंद कर दिया गया। जो चीज़ ज़्यादा हो जाए तो कहा कि फिर पैसा, गोल्ड क्यों यूज़ करते हैं पैसा के रूप में? बहुत कम है गोल्ड,
करेक्ट। तो देखो सेल, मेटल, ब्रॉन्ज से बना हुआ, कॉपर से बना हुआ, गोल्ड से बना हुआ, सिल्वर से बना हुआ, ऐसा चीज़ वहाँ पे पाया गया। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है टूल्स के लिए। अब देखो ये बात तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो भी है, इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बट दैट डजंट मीन कि ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। ब्रॉन्ज पहली बार यूज़ हुआ था। ये ब्रॉन्ज एलॉय है, ब्रॉन्ज नेचुरल मेटल नहीं है। ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय है। एलॉय समझते हो ना, आदमी लोग बनाता है। 9-10 में डेफिनेशन दिया गया ना एक लंबा कि एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल, मेटल मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल, ऐसे करके दिया गया है इन द सम रेशियो। तो एलॉय है। तो ब्रॉन्ज पहली बार यूज हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसलिए हम उसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। पर ब्रॉन्ज ज़्यादा यूज़ नहीं था, कॉपर ही यूज हो रहा था कि कैलकुलेटिव पीरियड चल रहा है। तो कैलकुलेटिव पीरियड पूरी तरीके से पैरेलल चल रहा है। समझ रहे हो कैसे चला? क्योंकि और भी टाइम लाइन चल रहा है। न्यूलिथिक का आगे का एक्सटेंशन नहीं है, कैलकुलेटिव के साथ चल रहा है, ये मेगालिथिक नीचे चल रहा है, बहुत सारा चीज़ चल रहा है एक साथ। तो यहाँ पे देखो गोल्ड एंड सिल्वर देखो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। वेसल्स, कुछ वेसल्स मतलब क्या है? सामान जहाँ पे तुम रख सकते हो, है ना, यूटेंसिल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते थे ये सभी चीज़। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाया गया वहाँ पे सिटीज़ में वो बीड्स पाया गया। बीड्स का मतलब क्या? जो माला, करेक्ट। वेट एंड ब्लेड्स, ये सब चीज़ पाया गया है। देख रहे हो यहाँ पे देखो माला, कैसा कैसा माला पाया गया है। ब्लेड्स का मतलब वही है जो कि टूल के रूप में काम आएगा। वेट्स का मतलब वही है कि जो आपका वेट एंड मेजर्स में काम आएगा, नाप तौल में काम आएगा। अब बताओ नाप तौल में भी देखेंगे ना, तो नाप तौल वाला भी बात करेंगे ना, तो उसमें भी बड़ा ही मैथमेटिक्स टर्म में था वो। 6 है तो 6 का फिर मल्टीपल टाइम्स होगा, फिर उसका मल्टीपल होगा, इस तरह पाया गया। इसका मतलब लोग अवेयर थे, लोग इंजीनियरिंग से भी अवेयर थे और लोग मैथमेटिक्स से भी इन्वॉल्व थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी कि उस समय बताओ, हम तो पूरा श्रेय दे देते हैं आर्यभट्टा को, हम तो पूरा श्रेय दे देते हैं गुप्ता पीरियड को कि मैथमेटिक्स डिजाइन हुआ। तो मैथमेटिक्स तो पहले से चल रहा है देखो इंडिया में। हड़प्पन ऑल्सो मेड, देखो स्टोन से भी सील बनता था, स्टोन को तोड़ के सील बना दिए। सील का मतलब सिंपल एक कोइन टाइप का बना दिए स्ट्रक्चर। देखो किस तरह का सील होता था। भारत में जो सील पाया गया वो रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं हम लोग। कई जगह पे स्क्वायर भी पाया गया। बट यदि तुम विजिट करोगे इजिप्ट में जाके ना, तो इजिप्ट सिविलाइजेशन में सर्कुलर पाया गया है। ये डिफरेंस है, समझ गए। और उसमें देखो एनिमल को कार्व किया था, यानी कि एनिमल का फिगर बनाया, तभी तो पशुपति सील पाया गया। वहाँ पे एनिमल है, पशुपति है। देखो हड़प्पा आल्सो मेड पोर्ट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। अब देखो पोर्ट्स भी बनाया। पोर्ट मतलब पॉटरी मतलब जहाँ पे तुम सरप्लस ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हो। तो अब देखो कब आदमी, बताओ तुम लोग, कब आदमी डिजाइन वाला पोर्ट्स बनाएगा? जब कमर्शियल लेवल होगा तब। घर में तो आदमी कुछ भी बना के रख ले, बट यदि डिमांड हो मार्केट में तो आदमी को बढ़िया डिजाइन करके भेजना पड़ता है। तो अब डिजाइन वाला भी पोर्ट शुरू हो गया है, ठीक है। अब उधर देख लो थोड़ा सा, ये कुछ दिया गया हुआ है। देखो स्टोन वेट्स के बारे में दिया गया है, इसमें बहुत अच्छा दिया गया हुआ जानकारी। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दिस वेट्स आर शेप्ड। कितना बढ़िया से इस वेट्स को डिजाइन किया गया, बनाया गया। दिस वेट मेड ऑफ चेट अ काइंड ऑफ स्टोन। और ये एक पर्टिकुलर एक स्टोन है, चेट करके स्टोन है, वहाँ से बना, क्योंकि हर स्टोन से नहीं बन सकता वेट। ऐसा स्टोन जो टूटे नहीं, जिसका फिक्स्ड हो। अब कई स्टोन देखो, पहाड़ का बहुत सारा स्टोन टूट जाता है, अब बहुत सारा स्टोन होता है बहुत रिजिड होता है। तो रिजिड वाला स्टोन जिसको चेट कहा था, वहाँ से इस तरह का वेट बनता था। और उसको देखो प्रोबेबली बोला है, इसको यूज़ किया जाता था तुम्हारा वे करने के लिए, स्टोन्स को, मेटल्स को वे करने के लिए, ताकि कितना है, कितना केजी का है, कितना उसका है, उसके लिए। बीड्स के बारे में दिया गया है कि मैनी ऑफ दिस वर मेड ऑफ कैलिनियन। कैलिनियन मतलब होता है रेड स्टोन। रेड स्टोन से बनाया गया होगा इस तरह का बीड्स वगैरह। और स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश एंड फाइनली, बढ़िया से उसको कट किया जाता था, शेप किया, पॉलिश किया जाता था। और उसके बाद द होल वॉज बोर्ड, होल को वहाँ पे छेद किया जाता था और फिर अटैक किया। जैसे एक जो माला बनता है, देखते हो बीच में होल होता है ना, तब धागा लगाया जाता है, तब बनता है एक, उसी तरह किया जाता होगा उस समय। यदि फार राइट में देखोगे तो ब्लेड्स पाया गया, तो वही ब्लेड्स के बारे में बताया गया है। उसका बॉटम राइट में नीचे देखोगे तो हड़प्पा वाला वो जो पाया गया फिगर, देख रहे हो ना फिगर, इस फिगर के बारे में बताया गया है तुम लोग को कि एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, यानी क्लॉथ ढंग का क्लॉथ पहना हुआ है। और क्लॉथ में भी क्या है? एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब, एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या है? उसमें भी सजाया गया है, डिजाइन किया गया है।
देखिए स्टोन पाया गया, वहाँ पे स्टेन स्टैचू पाया गया था मोहनजोदारो से, जिसमें दिखाया गया है कि वो एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट के साथ, कपड़े के साथ वो पाया गया है। इसका मतलब क्या है? ये तो चलो पाया गया, बट इसका मतलब ये है कि लोग कितने फैशनेबल थे। अब बाद में 3D पेंटिंग से इसको डिज़ाइन किया गया कि कैसा दिखेगा ये, तो गजब दिख रहा था। यानी कि लोग इतने आभूषण यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे। देखो कॉटन, देखो कॉटन के बारे में तुम लोग पहले से जानते हो। कॉटन मानते हैं कि मेहर घर में 7000 साल पहले ही आ गया था। हाँ जानते हैं, व्हीट राइस सब आ चुका है, तो कॉटन भी आ ही गया। और क्यों? आखिर तो पट्टी तो ब्लैक सोइल वाला ही पट्टी है। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वेर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदारो। तो बोल रहा है कि क्लॉथ वगैरह ना वो सिल्वर वेस के साथ अटैच करके वहाँ पाया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पेंडल वुल्स मेड ऑफ टेराकोटा, और बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट लोग इस तरह का चीज़ भी पाए हैं जो टेराकोटा और फियन से बना हुआ है। ये दिस वेर यूज टू स्पिन थ्रेड। अब देखो ये जो पाया गया है ना, ये स्पिंडल वुल्स का मतलब क्या है? कि कपड़ा बुनने के लिए। अरे भाई कपड़ा तभी बुनोगे ना जब तुम्हारे पास कपड़ा हो। तो ये साफ साफ संकेत है कि उस समय कॉटन वेल फ्लरिश था उस सिटी में। अब एक टेबल में दिया गया कि फेंस का मतलब क्या होता है। अनलाइक स्टोन और सेल that are found naturally, फेंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। देखो स्टोन और सेल तो तुमको नेचुरली मिल जाएगा, है ना। सेल तुमको मिल जाएगा, समुद्र के आसपास जाओगे जहाँ पे लहर वगैरह है वहाँ पे तुमको कौड़ी मिल जाता है, स्टोन तुम मिल जाएगा तुमको। बट ये सब जो फेंस है उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, यानी कि आदमी के पास, इसलिए बोलते हैं एलॉय, सब एलॉय आदमी ने खुद बनाया है। तो इतना इंजीनियरिंग डिज़ाइन था उस समय। ए गम वॉज यूज टू से, बताओ गम को भी यूज़ किया जाता था, ठीक है, पाउडर करने में, चेंज करने में। दिस ऑब्जेक्ट्स वेर देन गैस, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट्स को फिर से चमकाया जाता था, शाइनी बनाया जाता था। ग्लासी सरफेस, देखो वहाँ पे फिगर दिया गया है, सरफेस एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा देखने में। कलर्स यूजुअली होता ब्लू होता था या सी ग्रीन कलर टाइप का होता था। तो फेंस कहाँ पे यूज़ होता था? ये बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, ईयर रिंग्स बनाने में, टाइनी वेजल, यानी कि लोग को ना मज़ा आता था, लोगों को कपड़ा ये पहनने में। तो समझ रहे, ये सब सिटी का पहचान है। गांव देहात में देखते हो आदमी लोग का फैशन सेंस कैसा होता है, बट सिटी का आदमी, किसी भी एक आदमी को पकड़ लो, क्या अद्भुत लगता है सिटी में, है ना। लोग पूरा डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं, चाहे वो साड़ी पहने हो नॉर्मल, चाहे कुर्ता में हो, सब में ही बहुत, क्योंकि फैशन सेंस अच्छा होता है सिटीज़ का। तो मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वेर प्रोड्यूस वेर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशल। अब देखो ये ऐसे तो नहीं ना बनता है, जब तक स्पेशलिस्ट लोग हाथ नहीं लगाएगा तब तक इतना बढ़िया प्रोड्यूस ही नहीं होगा। देखो फेंस, देखो फेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ? हम नेचुरली प्रोड्यूस तो नहीं हुआ, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ। तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि लोग आर्टिसन इस टाइप के लोग प्रेजेंट होंगे उस समय। स्पेशलिस्ट का मतलब वही है जो पर्सन ट्रेंड है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे एग्जांपल स्टोन को कट करने के लिए, बीड्स को पॉलिश करने के लिए, सील्स को काप करने के लिए कि सील का साइज़ क्या होगा, उसमें कितना बड़ा आकार होगा, हाथी का, जो भी वहाँ पे एनिमल्स पाया जाए। तो पेज नंबर 28 में बहुत कुछ बताया गया है तुम लोग के लिए। वेल इज हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड, कितना बढ़िया से चेहरा बनाया गया है, कैसे बियर्ड को किया गया। देखो ऊपर देखो, वही बताओ, दाढ़ी भी है वही आदमी का जो पाया गया है, बताओ हमसे अच्छा दाढ़ी है इन लोग का, देख रहे हो ना। तो इतना फैशन सेंस था। तो देखो वही बोला कि कितना बढ़िया से बेड को बनाया गया। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ, ये मामूली आदमी का काम नहीं, एक एक्सीलेंट जो क्राफ्ट पर्सन होंगे उसी का काम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सिटीज़ में आर्टिसंस का कितना वैल्यू होता है। अभी भी बोलते हैं ना कि कारपेंट्री का काम करना है जी। इलेक्ट्रिशियन देखो, इलेक्ट्रिशियन दौड़ते रहता है इधर उधर, एक ही बार पंखा लगाएगा 200 रुपये खींच लेगा, है ना। कहीं भी बिजली कटा रहेगा, थोड़ा जोड़ लेगा, 150-200 तो हो जाएगा, ठीक है, उनका व्यवसाय है। तो नॉट एवरीबडी, देखो सब तो स्पेशलिस्ट बनने को रहे नहीं। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वेरी स्पेशलिस्ट। अब ये हमें पता नहीं है कि क्या महिलाएं भी थी स्पेशलिस्ट के रूप में, ये हमें साक्ष्य नहीं मिला है। परहैप्स कुछ कुछ तो होगी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब आदमी निकल रहा है तो महिला भी तो निकलेगी ही ना। और सिटीज़ में तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम लेवल पे होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज लेवल, ये भी हम जानते हैं। तो महिला भी होगी, ऐसा लोग मान रहे हैं, हिस्टोरियंस लोग मान रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था इन लोग को? रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि जो आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे जिससे आप दूसरा चीज़ बनाओगे। तो रॉ मटेरियल्स देखो क्या बोला जा रहा है। रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंस है जो कि आइदर आपको नेचुरली मिले, जैसे काठ हो गया, वो काठ मिल गया, या फिर मेटल्स को ओर से आप आयरन मिल गया, ये सब
और कुछ है कि आप फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया या हर्डर्स ने प्रोड्यूस किया। हर्डर मतलब वही एनिमल हस्बेंड्री वाले काम करने वाले लोग सब। और उसके बाद उसको प्रोसेस कर दो, फिनिश प्रोडक्ट बन गया। जैसे एग्जांपल देखो, एक पॉट आदमी का बनाया हुआ चीज़ है, करेक्ट। वहाँ मिट्टी लाया वहाँ से और फिर उसके व्हील पे उसको ठीक से सेव किया गया, डिजाइन किया गया। फॉर एग्जांपल देखो कॉटन फार्मर ने प्रोड्यूस किया और रॉ मटेरियल बन गया, जिसकी वजह से क्लॉथ बन गया तुम्हारा। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ स्टार्टिंग हो रहा है हमारे कंट्री में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पा यूज्ड वेयर, देखो बहुत सारे चीज़ है जो लोकली प्रोड्यूस होता था। एग्जांपल देखो कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स और बहुत सारे चीज़ कुछ प्रोड्यूस होते थे, कुछ बाहर से भी आते थे। जैसे एग्जांपल देखो कर्नाटका उस समय भी गोल्ड के लिए जाना जाता था। तो कर्नाटका उस समय राष्ट्र थोड़ी था, वो अपना ही जगह था, वहाँ से गोल्ड आता होगा। जैसे देखो हड़प्पा से जो सबसे चीज़ ज़्यादा बाहर जाता था वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। हड़प्पा आप पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे बेस्ड होकर तब सिटी बना था, समझे? तो हम जो बाहर बेचेंगे, अभी भी हम व्हीट राइस ही बेच रहे होंगे। जैसे अभी भी इंडिया व्हीट राइस पे ही ज़्यादा बेचता है बाहर, और जो इंपोर्ट करवाता होगा तो ये वाला सब चीज़ कॉपर, टिन सब। तो हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर। देखो वही बोल रहा है कि देखो कॉपर कहाँ से मिलता होगा। तो प्रेजेंट डे देखो खतरी माइंस है कि नहीं राजस्थान का, वहाँ से मिलता होगा और ओमान से ही मिलता होगा। ओमान तुम लोग को पता है ना फिगर? ओमान देखो सऊदी अरब का, इधर तुमको रेड कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का यमन का। तुम जाओ दिखाओ सबको तेजी से, जल्दी दिखाओ। ओमान, हाँ दिख गया यहाँ पे मैप पे देखो। तो वो भी बोल रहा है कि देखो कि कहाँ से मिल गया कॉपर। हो सकता है राजस्थान से लिया हो, ओमान से भी लिया हो। टीन देखो जो कि मिक्स है तुम्हारा कॉपर, है ना, मिक्स विद कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रोंज बनता है। वो हो सकता है कि तुम्हारा प्रेजेंट डे अफगानिस्तान या ईरान से लिया हो। गोल्ड हो सकता है कर्नाटका से उठाया हो, करेक्ट। और प्रीशियस स्टोन जो प्रेजेंट डे अभी जो गुजरात है, ईरान है, अफगानिस्तान, वहाँ से आता हो। क्योंकि जब व्यापार का हब बन गया तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा ना, व्यापार कनेक्ट हो जाता है। अभी भी देखो बेगूसराय में कहाँ से नहीं आता है, पूमा का तुम्हारा चप्पल जूता आ रहा है ना, नाइक का मोजा आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये विदेश से आ रहा है ये। तो फिर देखो यहाँ फिगर दिया गया है, यहाँ पे देखो हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता था गुड्स? तो तभी जाता होगा। देखो एक टॉय बना है, वन शोज अ टॉय एंड अदर इज अ सील। एक टॉय है ऊपर, टॉय में देखो वहाँ पे व्हील दिखाया गया है और एक तरफ सील दिखाया गया। तो वो दोनों साक्ष्य है कि देखो डॉकयार्ड दिखाया गया, डॉकयार्ड मतलब नाव दिखाया गया है उधर, है। सेकंड फिगर देख रहे हो, नाव दिखाया गया। पहला फिगर तुम्हारा व्हील दिखाया गया। तो आदमी ये कल्पना थोड़ी है, आदमी जो देख रहा है उसका टॉय बना रहा है। आज तुम लोग को बचपन में बंदर झाड़ बजाते हुए मिलता है, ऐसे करके मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कैसे? सच में ही बंदर होता होगा तभी तो बंदर का झाड़ बजाया ना है। चाइनीज़ लोग बढ़िया एक, अब तो चाइनीज़ लोग इतना बढ़िया टॉयज लाते हो, मुश्किल होता है डिफाइन करना तो रियल है कि अनरियल है। एक से एक टॉय आ गया। याद करो कि अभी देखोगे क्लॉथ दुकान में तो एक से एक आदमी से भी सुंदर देखने वाला स्टैचू सब वहाँ पे, और उसको इतना बढ़िया से कपड़ा पर, तुमको सूट करे नहीं करे उसको तो सूट करेगा जो बात है। और बॉडी वॉडी एकदम लगता है कि जिम में ही पैदा हुआ है वो स्टैचू सब। इतना बढ़िया बॉडी मस्कुलर, और उसको पहना के बहुत अट्रैक्टिव कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो किसी न किसी आदमी का नज़र तो पड़ेगा ही, बोलेगा वाह क्या शर्ट है, पहन लो बाबू। अब पता चला शर्ट कैसा हो गया, छोटा कराओ उसको बैठ के। फिर देखो वही बताया जा रहा है। तो कैन यू सजेस्ट डैट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या तुम बता सकते हो कि उस समय क्या ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था होगा? तो ये सब चीज़ तो हम सील को देख के ही समझ लेते हैं, पक्का व्हील वगैरह होगा, ये बुलक कार्ट वगैरह होगा वहाँ पे। तो फूड फॉर पीपल इन द सिटी, कैसे लोग कैसे खाते होंगे? वेल मैनी पीपल लिव इन द सिटी, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू। आप देखो कई लोग तो सिटीज़ में रह रहे हैं, बट कई लोग तो कंट्री साइड में रह रहे हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज साइड। कई लोग तो विलेज साइड में रह रहे होंगे, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी हो रहा है, तो लोग वहाँ से देते होंगे, यहाँ से पैसा देता होगा तो ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, जैसे अभी होता है, करेक्ट। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स को, रूलर्स को दिया जाता होगा सिटीज़ में। वी नो डैट फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट, जो भी पाया गया हड़प्पा में। हड़प्पा में बताओ हमें पाया गया व्हीट, बार्ली, पल्सेस, ये वगैरह जो पाया गया, मस्टर्ड वगैरह, कहाँ से पाया गया? पक्का या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहीं पे हो रहा होगा, या फिर गांव के अगल बगल के गांव से आता होगा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ताकि सिटी जब तक खाएगा नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, ये बताओ ना। तो बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन हो रहा था सभी के बीच में। नया टूल पाया, प्लॉ पाएगा। प्लॉ पाने का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, बताओ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, फिर हम एग्रीकल्चर खत्म कर देंगे और फिर हमको लेटर वैदिक एज में मिलेगा एग्रीकल्चर। प्लॉ मिला है, प्लॉ मतलब क्या है? वो कल्टिवेट करने के लिए होता है।
ये डिग करने के लिए होता है अर्थ में, है ना, सोइल को टर्न करने के लिए, सीड्स को प्लांट करने के लिए। वाइल रियल प्लाउज विच वर प्रोबेबली मेड अप, देखो वुड से बना हो सकता है, जो वुड से बना होगा वो सर्वाइव नहीं किया होगा, जो मेटल से बना हुआ वो अभी भी सर्वाइव होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। एंड ट्वाइस मेड मॉडल जो बना होगा वो भी पाया गया होगा। एट दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, जानते हो कि मानसून तो वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है। मानसून पहुँचता है अफगानिस्तान में, मानसून तो बाबू यहाँ तक है बिहार में, इस बार बिहार में भी नहीं पहुँचा है, बताओ। तो वहाँ तक पहुँचने का बात ही अलग, पंजाब रीजन थोड़ी पहुँचता है। तो यहाँ पे जब नहीं पहुँचता होगा इसका मतलब इरिगेशन व्यवस्था खुद लोग करते होंगे, इसलिए वेल से निकालने का प्रयास। अभी भी देखो तो राजस्थान में कितना बढ़िया से वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, नैनी किताब में दिया गया है ना तुम्हारा, हाँ दिया गया है, जोग्राफी खोल कर बैठो वहाँ पे फर्स्ट पेज में होगा, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग वाला व्यवस्था ये लोग क्रिएट करेगा, तो वही लिखा गया होगा वहाँ पे, देखो कि एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, तो इरिगेशन का व्यवस्था ये लोग करेगा वहाँ पे। इसका मतलब क्या कि वाटर को स्टोर करेगा और फील्ड को सप्लाई करेगा जब उसको ज़रूरत होगा, जब उसको ग्रोइंग करना होगा प्लांट्स को। तो हड़प्पन्स, देखो हड़प्पन्स रियर कैटल को रियर करते थे, सीप को, गोट को, बुफेलो को। वाटर एंड पेस्चर्स वेर अवेलेबल, और वहाँ पे पेस्चर्स वगैरह है, यानी कि ग्रासेस वगैरह। अब ग्रासेस रहेगा तभी ना गोट वगैरह सीप को कर सकते हो, करेक्ट। हाउएवर इन दैट बट जब ड्राई समर मंथ होगा तब एनिमल्स को आपको दूर ले जाना होगा और ग्रेजिंग करवाने के लिए। दे ऑल्सो, तो जब दूर जाता होगा तो उस समय फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट कर लेता होगा, फिश को कैच कर लेता होगा, एनिमल्स को हंट करता होगा, एंटेलोप सबको, और लाता होगा अपने साथ खाने के लिए। अभी भी होता है, अभी भी नोमैडिक लाइफ में देखो ये होता है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी भी कश्मीर में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो ऊपर हिमालय चढ़ते हैं, तो जानवर को लेके जाते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं, फिर आते हैं वापस। और यही ट्राइब को ब्रिटिश ने क्या घोषित कर दिया था कि ये लोग टेररिस्ट टाइप के लोग हैं। बाद में फिर संशोधन किया गया, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये ट्राइब को भी हम दिए हैं मौका जीने का। अरे उन लोगों का लाइफ है, क्या कर सकते हैं। तो हड़प्पन टाउन्स के बारे जो गुजरात में पाया गया उसके बारे में थोड़ा क्लोजर लुक हम देखते हैं कि क्या है इसमें। जो धोलावीरा में पाया गया, देखो धोलावीरा इस बार का 2021 का यूपीएससी का सवाल है धोलावीरा के बारे में। देखो तो धोलावीरा जो पाया गया है खदीर बेंट में, यानी कि उसको बेट भी कहा जाता है, इसको बेट कहोगे। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ बताया था गुजरात का भी हम डिवाइड कर सकते हैं, गुजरात को भी रन ऑफ कच्छ, ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर लगान मूवी का शूटिंग हुआ था, रन ऑफ कच्छ पे, ठीक है। हाँ, वेयर देर वॉज अ फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोइल मिलेगा तुमको, अनलाइक सम, जबकि बहुत सारे सिटीज़ में ये नहीं था व्यवस्था ये फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोइल का, बट धोलावीरा में ये व्यवस्था था। और यहाँ पे सिटी 2 भाग में डिवाइडेड था, समझे। धोलावीरा सॉरी बाकी सिटी 2 भाग में डिवाइडेड था, बट धोलावीरा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे सिटी 3 भाग में डिवाइडेड था। अभी जस्ट देखो शुरू में क्या बोले थे, हड़प्पा में ज़्यादातर 2 सिटी डिवाइडेड था, एक लोअर टाउन एक हायर टाउन, बट धोलावीरा एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। और भी धोलावीरा टाइप के और भी थे सिटी जो कि 3 भाग में डिवाइडेड था। इसका मतलब 3 भाग में डिवाइडेड होने का मतलब क्या है कि सिटी और ब्रॉड है, सिटी और ब्रॉड है, और थर्ड कैटेगरी वाले लोग भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि धोलावीरा आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय विद मैसिव, और सभी जितने पार्ट है मैसिव स्टोन वॉल से कवर्ड है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए कवर्ड है ये लोग। एंट्रेंस और गेटवे था, गेटवे के थ्रू जा सकते हो, एसेस कर सकते हो ये सभी पार्ट को। देयर वॉज अ लार्ज ओपन बिल्डिंग एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनी, बताओ यहाँ पे ओपन एरिया था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी होता था, पब्लिक लोग मीटिंग करते होंगे, वहाँ पे योजना वगैरह होता होगा। अदर फाइंड्स ऑल्सो इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, बताओ वहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट वगैरह पाया गया है वाइट स्टोन में। परहैप्स इसका मतलब क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हड़प्पा पाकिस्तान में है उसका पूरा क्लोज रिलेशन होगा, इसलिए हम धोलावीरा को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही देखते हैं क्योंकि कंटेम्प्रेरी है। जब कंटेम्प्रेरी है तो हम कहते हैं कि ऑल टुगेदर हड़प्पन सिटीज़ है, क्योंकि हड़प्पा एक छोटा सा स्टेट है, जगह है पाकिस्तान का अभी के हिसाब से, बट हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो धोलावीरा को भी डालते हैं, क्यों कंटेम्प्रेरी में जी रहा है इसलिए, समझ गए ना। ये यूनिक फाइंड है जो पाया गया, हड़प्पन स्क्रिप्ट वगैरह पाया गया, काफ्ट वहाँ पे वाइट स्टोन में काफ्ट किया गया अच्छे से, ठीक है। हुड में भी बहुत अच्छे से लगाया गया, वहाँ पे बनाया गया है। ये यूनिक फाइंड है जनरली हड़प्पन राइटिंग जो कि पाया गया है स्मॉल ऑब्जेक्ट सील्स वगैरह में था, वो भी तुम्हारा लोथल में वहाँ पे पाया गया है धोलावीरा में। इसका मतलब बहुत क्लोज रिलेशन होगा हड़प्पन सिटी और इसके बीच में। देखो दूसरे सिटी के बारे में बताया गया, लोथल के बारे में बताया गया कि लोथल देखो ये साबरमती जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर तुम्हारा बसा हुआ है गुजरात का, गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत का मतलब क्या है ये रीजन बता दो तेजी से। गल्फ ऑफ कच्छ देखो ये दिख गया तुम लोग को, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ खंबत वो भी दिखा दो, दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ भी दिखा दो, ये गल्फ ऑफ कच्छ। तो वहाँ पर ऊपर धोलावीरा है, यहाँ पे तुम्हारा लोथल है। तो क्या बताया जा रहा है कि गल्फ ऑफ खंबत के आसपास तुम्हारा लोथल वाला सिटी डेवलप था। ये तुम्हारा एरियाज़ है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स आराम से तुम जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स है वहाँ पे इजीली अवेलेबल था, क्योंकि देखो स्टोन्स वगैरह ना सी के आसपास मिल जाता है,
करेक्ट। और इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते थे स्टोन से, सेल से, मेटल से, करेक्ट। तो क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री था उस समय के लिए ये। ऑल्सो स्टोर हाउस भी पाया गया वहाँ पे, बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स पाया गया है, ठीक है, और वेर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। तो कहने का देखो ये डॉकयार्ड पाया गया, देखो डॉकयार्ड है ना बगल में, डॉकयार्ड मतलब वहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये डॉकयार्ड पाया गया लोथल में। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन डॉकयार्ड, हो सकता है डॉकयार्ड हो जहाँ पे शिप और बोट आता हो। और ये भी बहुत नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हाई टाइड आया तो हाई टाइड आया तो शिप अपने चला गया, लो टाइड आया तो शिप अपने आप बैठ गया। यानी कि आदमी इतना तेज हो चुका था कि आदमी नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था। और देखते हो ना आज हम यहाँ एक गंगा से इधर से उधर क्रॉस करने में डूब जाता है, और 1 जनवरी में बड़ा बड़ा न्यूज़ आ जाता है कि गंगा सिमरिया घाट क्रॉस करते हुए सिमरिया में समा गए। बट अभी देखो, उस समय देखो, बड़ा ही टाइड को यूज़ करके इस बार क्या था 15 अगस्त भी गजब सिमरिया में उत्साह के साथ मनाया गया। ये तो गर्व की बात है। हम इसका शाम को देखे थे, इसका विजुअल बहुत ही मज़ेदार विजुअल आया है। पूरा मय हो गया नेशनलिज्म, पूरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, सड़क पे राष्ट्रवाद, उतरो राष्ट्रवाद, हर जगह राष्ट्रवाद। अच्छा बात है, खराब नहीं है, बट मोटिव अच्छा होना चाहिए आपका। समझ गए। गुड्स वेयर प्रोबेबली, हो सकता है गुड्स यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता होगा, यहाँ जाता होगा ईरान, ईरान से आता होगा, या फिर नियर बाई सिटीज़ में भी होता होगा। ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप, जो भी बिल्डिंग पाया हो सकता है वो वर्कशॉप हो, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह हो, बीड्स बनाने के लिए, स्टोन बनाने के लिए, है ना। हाफ मेड बीड्स टूल्स फॉर, यानी कि बीड मेकिंग के लिए हो सकता है, फिनिश्ड बीड्स लिखिए, यहाँ पे इंडस्ट्री बनाए, यानी कि वर्कशॉप है वहाँ प्रेजेंट है, यानी कि इंडस्ट्री में। अभी भी देखो गुजरात बहुत बड़ा इंडस्ट्री है कि नहीं है, अभी भी तुमको सूरत वहीं पे है, बच्चे लोग वहीं पे लोथल के बगल में ही सूरत है, यानी कि इसका पुराना घर रहा है वो। अभी भी तुमको क्या है, डायमंड के लिए फेमस है कि नहीं है सूरत, डायमंड क्या है कि स्टोन है, तो उस समय पाया जा रहा है ये सभी चीज़। सील्स और सीलिंग्स के बारे में जानकारी दिया गया है तुम लोग को। देखो कि सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन। देखो सील्स का यूज़ किया जा सकता है पैक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए। आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाइट ए लेयर ऑफ वेट, उसको ऊपर क्ले लगा दिया जाएगा और नॉट कर दिया, यानी कि बांध दिया जाएगा ताकि अच्छे से अंदर सामान रह सके। और देखो वही द इम्प्रेशन ऑफ द सील, जो सील के ऊपर रहेगा इम्प्रेशन, जो भी डिजाइन वगैरह रहेगा उसी को हम सीलिंग कहते हैं। यदि सीलिंग इंटैक्ट होगा तो श्योर है कि हमारा सामान बहुत बढ़िया से पहुंच जाएगा, कोई वहाँ पे चोरी चकारी नहीं होगा, कोई खोलेगा नहीं रास्ते में। तो मिस्ट्री अब क्या हुआ, मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब बता, इतना बढ़िया जहाँ तुम कल्चर देख रहे हो, बच्चे लोग बढ़िया से खेल रहा है, टॉयस इन्जॉय कर रहा है, बियर्ड मैन भी देखते हो मोहनजोदड़ो में पाया गया, गेट बात देख रहे हो, ये सभ्यता खत्म कैसे हुआ? बड़ा सवाल तो होना चाहिए। तो इसके ऊपर दुनिया भर का थ्योरी, अब कौन सा थ्योरी सही है ये मानना बड़ा मुश्किल है, बट दुनिया भर का थ्योरी है। देखो हुआ क्या कि लगभग 39,000 हाँ 3,900 खुश 3,900 पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया, लोग ऐसा मानते हैं। कहते हैं कि पीपल स्टॉप लिविंग इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में रहना ही छोड़ दिए। राइटिंग सील्स वेस वे नो लॉन्गर यूज्ड। अब ये जितना भी तुमको पाया गया वो सब यूज़ बंद हो गया था। अब कैसे अवशेष जो मिला होगा, तो बाद का भी अवशेष मिलने के लिए आदमी लोग ढूंढा होगा, मिला ही नहीं होगा, तो यहाँ से एक हिस्ट्री कनेक्ट हो गया। रॉ मटेरियल जो लंबा डिस्टेंस से लाया जाता था वो सब रेयर हो गया 3900 ईयर्स में। तो मोहनजोदड़ो में देखो हमें गार्बेज मिला है, जो गार्बेज स्ट्रीट में मिला है, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो चुका है, अब उतना हाउसेस इम्प्रेसिव नहीं रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, क्यों अचानक ये सब चीज़ हो गया, इतना प्रॉस्परस सिटीज़ कैसे बर्बाद हो गया? तो देखो हम श्योर नहीं हैं, हिस्टोरियन बोले कि हम श्योर नहीं है, इस पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि सब, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि रिवर ही ड्राई हो गया, क्योंकि पूरा इंडस पे बसा हुआ है रिवर है, और जानते हो कि रिवर है जब खत्म हो गया तो काहे का सिविलाइजेशन फिर, रिवर इतना इंपॉर्टेंट है। अदर सजेस्ट करते हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आदमी रह ही नहीं पाया, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि दिस कुड हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर, क्यों ऐसा डिफॉरेस्टेशन इसलिए हुआ होगा क्योंकि फ्यूल चाहिए होगा उस समय ब्रिक्स को बनाने के लिए, कॉपर ओर्स में चाहिए स्मेल्टिंग करने के लिए। स्मेल्टिंग मतलब क्या है, भट्टी में उसको तपाने के लिए, तो सब काट काट के फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिए। जब फॉरेस्ट ख़त्म होगा तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जब रियल सेंस में ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सभ्यता ही खत्म हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद देखो ग्रेजिंग भी हो रहा होगा कैटल का, तो ग्रेजिंग खाते खाते सब ग्रास ही खा गया, तो काहे का प्लांटेशन, जब प्लांटेशन नहीं हुआ तो काहे का एग्रीकल्चर,
तो ये सब यही रीज़न होगा कि ग्रीन कवर ख़त्म हो गया होगा सीप गोट की वजह से। इन सब एरियाज हाँ कई जगह पे फ्लड भी आया है, तो जब फ्लड आ गया तो पूरा तबाह हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे फ्लड आ गया, अभी तो गंगा बजा देता हम लोग को। यदि मान लो कि अचानक जैसे कोसी रिवर बदलता है ना अपना कोर्स और यहाँ बदल के आ जाता तो पूरा बेगूसराय तबाह हो जाता। तो हो सकता है कि फ्लड के वजह से भी ख़त्म हो गया हो, बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन। बट ये हमको समझ में नहीं आता कि एक एट द सेम टाइम कैसे हुआ होगा, तो हम अनुमान लगा सकते हैं केवल, और यही सब रीज़न होगा। तो फ्लडिंग और ड्राइंग रिवर वुड हैव हैड अ इफेक्ट इन, जैसे मान लो कि फ्लड हो गया, रिवर ड्राई हो गया, तो एक जगह या दो जगह पे असर होगा ना, पूरा सभ्यता पे कैसे असर होगा। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है हिस्टोरियंस के लिए, स्कॉलर्स के लिए जानने के लिए। समझ गए ना। तो देखो इट अपीयर्स एज इफ, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रूलर्स अपना कंट्रोल लॉस कर गया, और कंट्रोल लॉस कर गया इसलिए लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया होगा, लोग झगड़ा कर लिए होंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्यंस आया है मार दिया ये लोग को, क्योंकि वेद में बताया गया है सभी चीज़, बट ये वेद में खुल के नहीं बताया गया, बस अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइड्स सिंध में, वेस्ट पंजाब सिंध में वहाँ पे भी देखा गया, तो वहाँ पे भी लोग सब छोड़ के चले गए। मैनी पीपल मूव्ड, नए नए सेटलमेंट में चले गए होंगे, इस साइड चले होंगे, साउथ साइड। अब गैंजेटिक प्लेन का एक्सप्लोर हो रहा होगा, साउथ का एक्सप्लोर हो चुका, इसलिए वो बंजर हो गया होगा वो ज़मीन। तो आप जानते हैं कि अब नया सिटीज़ के लिए हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, अब बहुत बाद में जाके होगा। ठीक है, वो 1400 ईयर्स लेटर हुआ है, बहुत बाद में। सोचो कितना लंबा वक्त हम इंतज़ार किए तब जाके हमें मिला है। तो देखो ये चीज़ हम शुरू से बता रहे थे तुम लोग को इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट जानते हो, इजिप्ट फिगर पता है तुम लोग को। यहाँ पे देख लो इजिप्ट कहाँ पे है, लीबिया के बगल में इजिप्ट है ना। तो कॉन्टेम्परेरी चल रहा है, वहाँ पे भी चल रहा है, इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन। देखो इजिप्ट का सिविलाइजेशन बहुत पुराना सिविलाइजेशन और बहुत रहस्यमय सिविलाइजेशन है ना। तो मोस्ट ऑफ द इजिप्ट का देखो डेजर्ट एरिया, क्योंकि सारा डेजर्ट का ही सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है, सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाता है वो सब चीज़। तो मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट। हाँ कुछ लैंड है जो रिवर नाइल के आसपास बसा है, वो ठीक है, वो फर्टाइल होगा, बाकी तो पूरा डेजर्ट है। तो 5000 साल पहले, 5000 साल मतलब 4700 से मैच कर जाएगा, करेक्ट। तो किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में, वो किंग्स आर्मी भेजते थे लंबा डिस्टेंस पे कि ताकि गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स लेके आ सके इजिप्ट के लिए। और देखो बड़ा टर्म्स बनाते थे, उसी को पिरामिड कहते हैं, जानते हो। पिरामिड अभी भी अपने आप में रहस्यमय है। कोई राजा मरता था या इंपॉर्टेंट राजा का कोई आदमी मरा तो पिरामिड बनेंगे एक ठो। व्हेन दे डाइड, देखो बॉडीज ऑफ किंग्स को प्रिजर्व किया जाता था, बड़ी किया जाता था पिरामिड में, वो केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था। उसी को हम मम्मीज कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन था, किंग्स था, उसी को मम्मी कहते हैं, जिसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है, करेक्ट। अभी भी रिसर्च होता है उसके ऊपर। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी बर्ड किया जाता था, उसमें बर्ड किया जाता था, वही लाइफ आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट। इंडिया में भी तो डॉकयार्ड में पाया गया, सॉरी ग्रेवयार्ड में पाया गया ये सभी चीज़। तो दिस इंक्लूडेड, देखो फूड है, ड्रिंक है, क्लॉथ है, ऑर्नामेंट है, यूटेंसिल है, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, एनिमल्स है, क्यों लाइफ आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट। तो समटाइम्स इवन सर्विंग मैन, जो आदमी वो तुम्हारा नौकर था, उसको भी मार के डाल दिया कि बाद में जन्म होगा किंग का तो ये रहेगा इसके साथ। महिलाओं को भी मार के जला वो कर दिया जाता था रूलर के साथ में। दिस आर द अमंग द मोस्ट एलेबरेट बरियल्स। देखो यही वर्ल्ड हिस्ट्री में सब जरा पिरामिड ही है जो बताता है कि किस लेवल पे बरियल प्रैक्टिस हो सकता है। समझ गए ना, ख़त्म कर दिए हैं। तो ये बोला है कि लेट से तुम अपने माता पिता के साथ जा रहे हो, 4000 साल पहले का यात्रा कर रहे हो, लोथल से मोहनजोदारो जा रहे हो, तो बताओ हाउ यू ट्रैवल, कैसे ट्रैवल किए हो तुम अपने पेरेंट्स के साथ, क्या क्या सामान ले गए थे और क्या क्या तुमने मोहनजोदारो में देखा है। तो पूरा अपने आप को हिस्ट्री में कैद कर लो और देखो क्या क्या था। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाया गया है। कॉटन कल्टीवेशन हुआ है देखो 7000 साल पहले। सिटीज़ का बिगिनिंग 4077 ईयर्स अगो। उसमें देखो फिर से सिटीज़ एंड कब हुआ 3900 ईयर्स अगो। और फिर नए सिटीज़ कब आए 2500, जो कि तुम्हारा कौन सा पीरियड होगा, महाजनपद का पीरियड होगा। तो इसमें कुछ सवाल है। हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो डैट द क्लॉथ वॉज यूज, कैसे जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाया गया है। अभी जैसे बताए थे ना, बहुत सारा अवशेष पाया गया था, वीविंग का कुछ चीज़ था। कॉटन के बारे में मैरगन हम पहले से जानते थे, जैसे मैच द कलम है वो जान लेना, अभी जैसे बताए हैं। वाई वर मेटल्स राइटिंग एंड द व्हील एंड द प्लॉ इंपॉर्टेंट, हड़प्पा में क्यों इंपॉर्टेंट है। अरे भाई हड़प्पा इसी पे टिका हुआ है, मेटल नहीं होता तो काहे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन होता, प्लॉ नहीं होता तो काहे एग्रीकल्चर होता वहाँ पे, व्हील नहीं होता तो काहे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता, प्लॉ नहीं होता तो काहे एग्रीकल्चर होता। तो ये सब चीज़ तुम एलाबोरेट करके लिख सकते हो, डिस्कस कर लो, चीज़ पढ़ लो और समझ जाओ। दैट्स इट।